आएंगे भगवान। तो भगवान हृदय में तब विराजेंगे ना जब हृदय हमारा पवित्र होगा मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि भगवान को पाना है तो भागवत क्यों सुननी चाहिए। भागवत सुनने से ही तो व्यक्ति के भीतर सत्संग की गंगा बहती, और सत्संग की गंगा में जब डुबकी लगाए तो उसके तमाम जन्म जन्म के पाप धुल जाएं। जैसे दवाई कराने से रोग समाप्त हो जाता है, ऐसे भागवत सुनने से पाप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई। कौन नहीं सुधरा? संतन की और संतों की और सत्संग की बड़ी महिमा है प्रिय माँ मैया। इसलिए भागवत सुना करिए, अपने बच्चों को भागवत सुनवाओ। अभी 20 जनवरी से 20 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ वृंदावन की पावन धरा पर बैठेंगे, तो आप भी वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी इस महाकुंभ के पावन अवसर पर भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं। आप लोग भी भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं, ताकि जीवन में हमारे भी पाप मिटें और इसी पावन माघ के माह में, माघ के महीने में हमारे जीवन के तमाम पाप संताप समाप्त हों। सत्संग की धारा अच्छी धारा है। सत्संग जीवन को, पापात्मा को पुण्यात्मा बना देता है। अच्छा एक बात बताओ, लोहा कभी सोना हो सकता है कि नहीं? बोलो, लोहा कभी सोना हो सकता है कि नहीं? कैसे होगा? बस पारसमणि मिल जाए बेटा। एक पारसमणि होती है, यदि वो पारसमणि लोहे को स्पर्श कर ले तो स्पर्श मात्र से लोहा क्या बन जाता है? बोलो, पारस परस कुधात सुहाई। बताओ, पारस के स्पर्श से लोहा क्या बन गया? हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, ऐसे कितना भी बड़ा पापात्मा पापी हो, भागवत सुनने से वह पुण्यात्मा हो जाता है। ये भागवत जी की महिमा है। भागवत सुनने से आपके भीतर के दोष समाप्त हो जाते हैं और आप निर्दोष हो जाते हैं। समाज ने दोषी करार दिया तो कोर्ट कचहरी चले गए, वहां जज ने आपको निर्दोष करार दे दिया तो बाइज्जत बरी हो गए। समाज में कितने भी दोष हमारे भीतर उत्पन्न हो जाएं, पर जब भागवत जी के शरण में जाते हैं तो भागवत भगवान हमें निर्दोष कर देती हैं, हर दोष से मुक्त कर देती हैं। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। अभी 20 जनवरी से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। कुंभ का मेला हमारे भारत में चल रहा है प्रयाग में, और ये कुंभ के पावन अवसर पर साक्षी माघ का महीना आप भागवत जी की पाठ जरूर बिठाएं, जरूर सुने, और जीवन को इस पावन से पुण्य श्रृंखला से अपने आप को जोड़ लें। गौरी गोपाल भगवान की कृपा से इस प्रयागराज में भी जब तक कुंभ मेला होगा तब तक यहाँ पर सेवा की अमृत धारा, सेवा की गंगा बहती रहेगी। और सेवा ही, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है मेरी माँ? सेवा। सेवा ही परमो धर्म। सबसे बड़ी क्या है? सेवा। और सेवा किसकी? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा होती है। 290 वृद्ध माताएं। आप में से कितने लोग वृंदावन गौरी गोपाल आए? जो आए वो हाथ उठाएं। आए हैं? कितने लोग आए हैं? जो नहीं आए सो सबको निमंत्रण दे रहा हूं। प्रयागराज के भक्तों, आप सभी भी अब गौरी गोपाल आइएगा, और आपको निमंत्रण देने ये दास अनिरुद्ध आया है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं का दर्शन करिए। वृंदावन में एक सबसे बड़ी सेवा जानते हैं क्या है? गौरी गोपाल में वृद्ध माओं की सेवा से जो सेवा है वहां, ये सेवा तो है ही बड़ी, एक और बड़ी सेवा है रसोई की सेवा। गौरी गोपाल भगवान की रसोई पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई है, जहां 24 घंटे भरपेट भोजन मिलता है भक्तों को। गौरी गोपाल जी की रसोई में कोई भी आओ, सवेरे से शाम तक लाखों लोग वृंदावन में भोजन करते हैं और करोड़ों लोग इस प्रयागराज में भोजन करेंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, इस प्रयाग में, इस कुंभ में करोड़ों लोग आने वाले हैं। और सभी क्यों आ रहे हैं जानते हो? गंगा मैया में डुबकी लगाने, संतों का दर्शन करने। माघ के माह में जब प्रयागराज की ओर आप अपना एक कदम बढ़ाते हैं तो आपके भीतर जो पाप होते हैं ना, वो डरने लग जाते हैं, थर थर कांपने लग जाते हैं, और वो पाप, सारे ताप, पाप, संताप भागने के रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही आप इस प्रयाग में प्रवेश करते हैं वैसे ही आप निष्पाप हो जाते हैं। ये धाम की महिमा है। इसलिए अब सोचिए कि धाम प्रयागराज जी में आने वाले करोड़ों भक्त हैं, और वो सभी गंगा मैया में स्नान करने, संतों का दर्शन करने और भागवत की कथा सुनने आ रहे हैं। अब उन भक्तों को यदि प्रयाग में भरपेट भोजन मिल जाए तो बताइए, इस पुण्य से बड़ा कोई पुण्य होगा? अन्नदान से बड़ा कोई दान होता है? इसलिए कहता हूँ, आप भी इस प्रयाग में जो कुंभ का मेला है, इसमें जो दर्शनार्थी हैं उन्हें भरपेट भोजन मिले। साधु संत हैं, भक्त हैं, सबको भोजन मिल जाए। तो गौरी गोपाल जी के इस अन्य क्षेत्र में, गौरी गोपाल जी के इस रसोई में, जो अन्य क्षेत्र यहाँ पर प्रयागराज जी में आज से प्रारंभ हुआ, लाखों लोग प्रसाद पाएंगे। तो आप भी अपने अन्न की आहुति डालिएगा थोड़ा सा, कि आपकी भी 2 रोटी 2 पूरी, थोड़ी सी खिचड़ी आपकी भी यहाँ पहुँचे और आपका प्रसाद यहाँ भक्तों को बांटा जाए। तो आप भी इस सेवा से जोड़िएगा। आज ये प्रथम दिन का प्रसाद दर्शन आप कर रहे हैं, हजारों भक्तों ने प्रसाद लिया और अभी भी प्रसाद चल ही रहा है। अब यहाँ भी अखंड, आप मान लीजिए कि अखंड अन्न क्षेत्र यहाँ चलेगा। सुबह से लेकर जब तक प्रसाद पाने वाले भक्त रहेंगे तब तक चलेगा। ये भगवान ने दास अनिरुद्ध को अन्न सेवा की
सेवा दे रखी है कि तुम्हें कुंभ में ये सेवा करनी है, तो आप भी इस कुंभ में ये अन्य क्षेत्र की जो सेवा चल रही है आप भी जरूर प्रसादी बंटवाएं और भक्तों को भोजन मिले, इसके लिए आप भी जुड़े, इस कार्य से सहयोग करने लायक हैं तो करें। सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। सूत जी महाराज जब 88,000 संतों के बीच में पहुंचे, शौनक आदि ऋषियों ने खड़े होकर सम्मान किया। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाए? भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति, हे गुरुदेव भगवान हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भक्ति बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? जोर से, हमारी क्या बढ़ जाए? ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। सूत जी ने कहा सुनो, हम आपको देवताओं को भी जो दुर्लभ कथा है वह कथा सुनाएंगे। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। अच्छा एक बात बताओ, सूत जी महाराज ने कथा सुनाई कि एक बार देवर्षि नारद जी ने भी, एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी ये भागवत सुनी। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र परीक्षित जी के पास आए, सुखदेव भगवान से प्रणाम करते हुए कहा कि ये सुखदेव जी से कहा कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित जी को पिलाओ और ये कथा का अमृत आप हमें पिलाओ। कौन सा अमृत किसे पिलाएं? मैया थोड़ा आप लोग आगे आगे खिसकाओ ना, तो पीछे वाले भक्त और बैठ जाएंगे। खिसकाओ थोड़ा मैया, मैया ओ मेरी माँ, थोड़ा आगे खिसकाओ मेरी माँ, पंचायती मैया आओ मेरी माँ आगे आओ, आगे मैया जा रही हो, टाटा टाटा, बैठो सब लोग। मैया खिसक लो मेरी माँ आगे। भगवान सुखदेव जी इंद्र से कहते हैं, देवराज इंद्र बोले कि स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित जी को पिला दो। तो सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी आप स्वर्ग का अमृत पियोगे? परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मुझे अमृत की कोई कामना नहीं, तब कथा अमृतम, हमारे लिए तो कथा ही अमृत है, हम कथा के अतिरिक्त कोई अमृत पीना नहीं चाहते। तब सुखदेव भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र तुम्हारे स्वर्ग के अमृत को पीने वाला इस मृत्यु लोक में कोई नहीं है। जिसे कथा का अमृत मिले उस स्वर्ग का अमृत क्यों पिए? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। तुम्हारे स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा और भागवत जी हैं मणि। अब भागवत के आगे स्वर्ग के अमृत की क्या तुलना? स्वर्ग का अमृत पी लेने से ना लोग स्वर्ग को पाते हैं, पर भागवत सुन लेने के बाद लोग स्वर्ग को नहीं भगवान को पा लेते हैं, जिनके रोम रोम में करोड़ों स्वर्ग बस रहे। इसलिए स्वर्ग के अमृत से ज्यादा महिमा कथा अमृत की है। अच्छा एक बात बताओ मैया, आपको अमृत पीने का अवसर मिले तो स्वर्ग का अमृत पी के अमर होना चाहोगे? क्यों मैया, आप अमृत पियोगे स्वर्ग का? एक आदमी था, एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक सरोवर में वो गया और सरोवर का पानी पी लिया। जब पानी पिया तो वो अमर हो गया। दूसरा आदमी आया वहां पानी पीने, तो उसे रोका उसने जिसने पी, ए भैया ये पानी मत पीना, ये पानी अच्छा नहीं है। क्यों भाई? अरे जो पीता है वो अमर हो जाता है, देख मैंने पिया मैं अमर हो गया। अरे ये तो अच्छी बात है कि आप अमर हो गए। बोले नहीं, अमर हो जाना बहुत अच्छी बात छोड़ी है। अब सोचिए कि आप बूढ़े हो गए, चला नहीं जा रहा है, खटिया पर पड़े हैं, लेकिन आप मर नहीं सकते, तो बताओ ऐसी अमरता का करोगे क्या? आदमी तो ये सोचता है ना कि समय से मर जाएं। बहु जीना बहु जोतना क्यों ना मुसीबत होए। बहुत जीना भी अच्छा नहीं है। मैया ओ सेल्फी वाली मैया, हो गई सेल्फी? सुनो मेरी माँ, अच्छा ये बताओ मैया, आप 100 साल की हो गई माना की, और 150 साल की हो गई, और आपसे अब काम धाम नहीं हो रहा है, लेकिन आप अमर हैं, मरेंगी नहीं, और आपसे चला नहीं जा रहा है, पानी उठा के पिया नहीं जा रहा है, तो बताओ ऐसा अमर होना 100 बार करोड़ों बार मरने से ज्यादा है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए मरना सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया औषधि क्या है? मृत्यु, जो हर बूढ़ा चाहता है।